पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एपिसोड ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट्स में उपलब्ध है। मेरा नाम अमृतपाल सिंह है। कुछ साल पहले की बात है, मैं चंडीगढ़ में एक मार्केट में गया। मेरे भगवे कपड़े देखकर एक दुकानदार मुझे कहने लगा, बाबा जी, ये लड़का मेरी दुकान पर काम करता है, ये शराब पीता है, इसे समझाओ कि ये शराब छोड़ दे। मैं मौन रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। इतना ज़्यादा मौन रहो कि सामने वाला आपको मंदबुद्धि समझने लगे। जो तुम्हें मंदबुद्धि समझेगा वो तुम्हें बुलाएगा नहीं। तुम्हें बुलाएगा नहीं तो तुम डिस्टर्ब नहीं होवोगे। जब तुम डिस्टर्ब नहीं होवोगे तो तुम अपने राम के रंग मज़े में रहो। पर वो दिन अलग था। मेरा बोलने का मन हुआ। मैंने कहा, सरदार जी, क्या मैं इस व्यक्ति का गुरु हूँ? वो दुकानदार बोला, नहीं जी। तो मैंने कहा, क्या ये मुझे कुछ दान देता रहता है कि अब मुझे ऋण मुक्त होने के लिए इसे कुछ उपदेश करना ही होगा? तो वो दुकानदार कहने लगा, नहीं जी। तो फिर मैंने कहा, क्या ये मेरे पास चलकर आया है और निवेदन कर रहा है कि मुझे कुछ ज्ञान दे दो? दुकानदार कहने लगा, नहीं जी। तब मैंने कहा, तू कौन, मैं खामखा? मुझे क्या मजबूरी, मुझे क्या सिरदर्दी कि मैं इसे उपदेश पिलाता रहूं, वो भी जबरदस्ती का। कोई शराबी शराब के नशे में धुत एक सड़क पर गिरा पड़ा हो और मैं अपना काम छोड़कर उसे उपदेश पिलाता फिरूं, तब वो मुझे कहेगा, अपना रास्ता नापो पखंडी। सरकार ने जगह जगह शराब की दुकानें खोल रखी हैं। बहुत जगहों पर तो साथ में हाते भी खोल रखे हैं। अहाते दुकान से शराब खरीद लेते हैं और अहाते में बैठकर पी लेते हैं। घर में बैठकर पीते समय पत्नी की डांट फटकार से भी बच गए और शराब के पैग भी लगा लिए। अब मैं किसी अहाते में जाकर कहूं कि शराब मत पियो, ये पाप है, नरक में जाओगे, फलाना ढिमका, ये वो कहेंगे, चल भाग यहां से, भीख मंगे। हमने बहुत देखे हैं तेरे जैसे जो छिप छिप कर शराब पीते हैं। एक घूंट पीनी हो तो बात कर, अबे उपदेश करना है तो सरकार को कर कि शराब की दुकानें सरकार ने क्यों खोल रखी हैं। सरकार लाइसेंस दे रही है शराब की दुकान खोलने के लिए, शराब के ठेके खोलने के लिए। शराब पर टैक्स मिलता है सरकार को। उस टैक्स से सरकार का काम चलता है। उसी सरकार की नीतियों का सताया हुआ आदमी वहीं जाकर शराब पीता है और सरकार को गाली निकालता है। और मैं जाकर शराब की दुकान के मालिक को कहूं कि भाई, शराब बेचना पाप है, ये काम मत करो। कोई मेरे पास आए और मुझसे उपदेश के लिए निवेदन करे, बेनती करे, उसकी विनती, उसका निवेदन मुझे उचित लगे, अगर उसका निवेदन मुझे उचित लगे, मुझे ठीक लगे, तो मैं उपदेश करूं। तब तो शायद उपदेश सफल भी हो कुछ,
जबरदस्ती का उपदेशक बनने से कुछ लाभ नहीं होने वाला। मैंने उस दुकानदार को कहा, सरदार जी, एक अनजान व्यक्ति जिसने मुझे पहले कभी भी देखा नहीं है, वो मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं है, जो मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं, वो मेरे द्वारा एक बार उपदेश करने से क्या शराब पीना छोड़ देगा? उपदेश हर किसी को नहीं दिया जाता, हर उपदेश हर आदमी के लिए होता भी नहीं है। जो पात्र है, जो सुयोग्य है, उसी पर समय लगाना चाहिए, उसी पर वक्त खर्च करना चाहिए। समय अनमोल है मेरे भाई, इसे क्यों बर्बाद करना। जब मैं उस मार्केट से बाहर निकला तो उसी दुकानदार का वही कर्मचारी एक और लड़के के साथ भागता भागता मेरे पास आया। दोनों ने मेरे पांव छुए और वो जो कर्मचारी था जिसके बारे में दुकानदार ने बात की थी, वो मुझे कहने लगा कि ये हमारे सरदार जी, इन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है, हमारे सरदार जी ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। कभी क्या बोल देते हैं और कभी क्या कह देते हैं। फिर उन्होंने बताया कि उन सरदार जी की आदत है कि वो अपनी पत्नी को भी उपदेश करते रहते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन वो इनकी एक बात नहीं सुनती, इनकी एक भी बात नहीं मानती। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। घर में तो कोई उसकी सुनता नहीं, पर बाहर लोगों को उपदेश बांटता फिरता है। उपदेश भी निष्फल ही जाते हैं, व्यर्थ ही जाते हैं। भाई, कौन है जो धर्मोपदेश सुनकर उस पर चलता है? बहुत सारे कथित धर्म प्रचारक भी धर्म ग्रंथ सिर्फ कथा करने के लिए ही पढ़ते हैं। धर्मोपदेश अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए हों जैसे। धर्म ग्रंथों की शिक्षाओं पर चलने वाले बहुत ही दुर्लभ होते हैं, बहुत दुर्लभ। भगवान करे कभी ऐसा हो जाए कि मैं भी उन दुर्लभ व्यक्तियों में शामिल हो जाऊं। धन्यवाद, शुभकामनाएं, सुखी रहिए।